देश पलट गया, हिंदुस्तान हिल गया, पूरी दुनिया के लोग इधर उधर भागते हुए अपनी छातियां पीट रहे हैं। रेप, एक्सटॉर्शन, गैम्बलिंग, टेररिज्म, अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और क्राइम कैसे कम करें, इससे बड़ा सवाल। क्या फ्लाइंग बीस्ट ने अपनी पत्नी रितु तनेजा को डिवोर्स दे दिया? क्या इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो हिंदुस्तान टीवी, डीएनडी टीवी और भी बहुत रेपिटेटिव मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स ने इस खबर पे इतनी ज्यादा डिबेट क्यों की है? अब देश के रिस्पॉन्सिबल मीडिया चैनल्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतने ज्यादा डेडिकेटिव वे में निभा रहे हैं कि हमें भी निभाना चाहिए यार। तो चलिए इस बीस्ट के प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सबका पोस्टमार्टम करते हैं और लास्ट में कंक्लूजन के साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे कि इनके बारे में अच्छा सोचना है या गालियां देनी है। देखो, अगर तुम्हें नहीं पता कि गौरव तनेजा कौन है तो कांग्रेट्स, तुम नल्ले नहीं हो। देखो, गौरव तनेजा 38 साल के इंडियन यूट्यूबर, IITN पायलट और एक स्टेट लेवल चैंपियन बॉडी बिल्डर। वेल, गौरव तनेजा की वाइफ का नाम रितु तनेजा है। इनके मम्मी पापा, दादा दादी, घर, खानदान, इनकी शादी कब हुई, सब चीज का इंफॉर्मेशन हम डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देंगे। इतना टाइम नहीं है, तुम लोग स्किप कर दोगे वीडियो। 2019 में इनको और इनकी वाइफ को अपॉर्चुनिटी मिलती है अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा से मिलने की। इन्होंने स्टेट लेवल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में बहुत से पदक जीते हैं, जिनके लिए इनको मैन एक्स मैगजीन पे भी फीचर किया गया था। पर अचीवमेंट्स और लाइफ जर्नी हमारे किसी काम की नहीं है, तो सीधा आते हैं कंट्रोवर्सीज पे। और भाई तुझे पता है ये बंदा ना बल्क में कंट्रोवर्सीज करता है, मतलब एक दो नहीं, और ये करे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर ये कंट्रोवर्सीज के बीच में दोगलापन क्यों लाते हैं? एक कंट्रोवर्सी में इनको पब्लिक सपोर्ट और पब्लिक वैलिडेशन चाहिए होता है, और एक कंट्रोवर्सी में आई डोंट वांट टू शेयर माय पर्सनल लाइफ। देखो, कंट्रोवर्सी हो रही है, ठीक है, इनका डिवोर्स हो रहा है नहीं हो रहा है ये बात अलग है, पर लोगों को इनके बारे में जानना क्यों है ये समझना है ना, तो थोड़ी सी साइकोलॉजी समझो। एक रिसेंट रिसर्च में खुलासा हुआ है कि डेली व्लॉग्स 5 टाइम मोर एडिक्टिव होते हैं सिगरेट और दारू से। इससे हम हल्का फुल्का अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर हम एडिक्टिव हो जाए तो हम कितने बड़े ट्रबल में हैं। देखो, जो व्लॉग होता है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है, और जो व्लॉग्स होते हैं वो वीडियोस फॉर्मेट में होते हैं। टेक्स्ट फॉर्मेट में अगर हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो उसमें हमारा किसी भी तरीके का इमोशन इन्वॉल्व नहीं है, हम बस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं और बाकी सब भूलते जा रहे हैं। पर जो वीडियो फॉर्मेट के व्लॉग्स होते हैं उनमें कैरेक्टर्स होते हैं और कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर से हम रिलेट करते हैं। एक दो बार में तो कुछ नहीं होता, पर धीरे धीरे करके हम उनके एडिक्ट होते जाते हैं। फिर हमें हर 2 दिन पे जानना रहता है कि हमारा कैरेक्टर कर क्या रहा है। हम बहुत गंदी तरीके से उस कैरेक्टर से इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, जाने अनजाने। देखो, इस बात को याद रखना। अब चलते हैं कंट्रोवर्सीज पे। ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई ट्विटर से, जहां एक यूजर ट्वीट करता है कि गौरव तनेजा चीटेड ऑन हिज वाइफ और रितु राठी इज नॉट हैप्पी विद हिम। और ये सब रिवील हुआ प्रेमानंद शास्त्री जी के एक लाइव स्ट्रीम, जहां पे लोगों ने एक लेडी को देखा जो मिस तनेजा की तरह दिख रही थी, और वो वहां बोलती हैं कि उनको उनके पति से सिर्फ छल, कपट और अपमान मिला है, जिसकी वजह से ये अपने किड्स को लेकर अलग रहना चाहती हैं। और जब लोगों ने नोटिस किया कि इनका चेहरा और आवाज तो रितु मैम जैसा है, तो रातों रात भयानक तरीके से ये वायरल होने लगा, जिसकी वजह से बहुत सारी ऑडियंस गैदर्ड हुई और फ्लाइंग बीस्ट और रितु मैम से एक साथ सवाल पूछने लगी कि क्या ये सही है। फिर एंट्री होती है हमारे रिस्पॉन्सिबल मीडिया चैनल की, जिनको पिंच भाव तो बोले कि भाला गांड में डाल दिया। इन्होंने ही पहले एज्यूम किया था कि भाई इनका डिवोर्स होने वाला है, दबा के रूमर्स फैलाए इन्होंने। फिर गौरव तनेजा ने अपनी चुप्पी तोड़ी और ये पोस्ट किया, जोई जोई प्यारो करे सोई मोए भावे, और कैप्शन में लिखा, आई विल रिमेन क्वाइट फॉर माई किड्स एंड द मदर ऑफ माई चाइल्ड। मतलब बीवी नहीं लिखा, मदर ऑफ माई चाइल्ड। फिर आगे, रेडी टू लिव विथ माई ऑल निगेटिविटी एंड हेट फॉर माई लाइफ, प्लीज डोंट एक्सपेक्ट एनी पब्लिक एक्सप्लेनेशन, सोशल मीडिया इज नॉट अ प्लेस टू डिस्कस फैमिली मैटर्स, आई हैव नथिंग टू से। इसके बाद इनकी ये सारी क्लिप्स वायरल होने लगी इन सवालों के साथ कि क्या ये पर्सनल नहीं था। जी चीज समझने में ना थोड़ा टाइम लगा था शादी के बाद की। पूरा तब लगता है जैसे मेरी फ्रेंड्स हैं सब, वो भी न्यूली मैरिड है, मेरी एज ग्रुप की हैं, वो तो डेली अपने पतियों के साथ बाहर जा रही हैं, पार्टी में आती है तो साथ में आती है। मेरे साथ ऐसा नहीं होता, आई गो अलोन मोस्ट ऑफ द टाइम। मेरे को इसमें बुरा नहीं लगता, मतलब पहले लगता था, फिर मैंने मतलब ट्राई किया कि गौरव चलने लगे, बट ये नहीं चलते हैं क्योंकि ये इतने बिजी हैं यार, उनके साथ फ्लाइंग भी है, यूट्यूब भी है, एडिटिंग भी है, ये भी है, फलाना भी, सारी चीजें। गॉसिप्स। फिर ये क्या था दीदी? मतलब तू सोच भाई, जो आदमी अपना हगना मुतना खाना पीना, बीवी बच्चे का हाथ कट गया, बीवी प्रेग्नेंट हो गई, लोगों के सामने कंटेंट के फॉर्म में परोस कर तुम अपने पर्सनल लाइफ पर ज्ञान कैसे चोट सकते हो? भाई, जब तूने अपनी पर्सनल लाइफ को इतना खोल के रखा है कि तेरे बच्चे का हाथ कट रहा है, तो डॉक्टर के पास जाने के बजाय तू सीधा कैमरा निकाल के वीडियो बना के सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहा है कि भाई मेरे बच्ची का हाथ कट गया। तो तेरी ऑडियंस ये एक्सपेक्ट क्यों ना करे कि सोशल मीडिया इज द प्लेस टू डिस्कस योर फैमिली मैटर एंड यू हैव टू शेयर एवरीथिंग अबाउट योर पर्सनल लाइफ। और नहीं
नहीं शेयर करना था तो ये बात स्टार्टिंग में सोच लेनी चाहिए थी। तुझे पता है भाई कि इनकी ऑडियंस इनको इतना हक से कैसे बोल रही है कि तू अपनी शेयर कर अपनी पर्सनल लाइफ हमें, क्योंकि जब इनको एयर एशिया ने फायर किया था तब इनकी ऑडियंस ने अपनी तरफ से पूरा वेलिडेशन पूरा सपोर्ट दिया था। इन व्लॉग्स के चक्कर में इस आदमी पे चाइल्ड अब्यूज के एलिगेशंस लगने लगे, दबा के डिस्कशंस होते हैं इन बातों पे और इनके ऊपर आर्टिकल्स भी छप गए, जिसमें से एक आर्टिकल 2022 में सिफाली भट्ट ने लिखा था, जिसके बाद गौरव तनेजा ने सिफाली भट्ट और मिंट पर 2 करोड़ का डिफेमेशन का केस किया था, जो ये जीत गए थे। पर सोशल मीडिया पे इनकी रेपुटेशन बिल्कुल ही खराब हो चुकी थी। इनकी हरकतें ही ऐसी थी, लोग बोल रहे थे कि ये बच्चों को अपने एक्सप्लॉइट कर रहा है व्यूज के लिए। 24 घंटे इनके मुंह में कैमरा ठूस दिया इसने। ये भी बोलने लगे कि ये अपने किड्स को चाइल्डहुड ट्रॉमा दे रहे हैं। इतनी ज्यादा बुरी हालत में ये जबरदस्ती की कंट्रोवर्सी ध्रुव राठी के साथ कर रहा था, जिसका लॉयल फैन बेस है। अबे फाड़ देगा वो। देखो ये ना सिर्फ मैं फ्लाइंग डिस्क को पॉइंट आउट करके नहीं कहना चाहता, क्योंकि हर वो दोगला ब्लॉगर कर रहा है ये काम। सौरभ जोशी को देखो, जितने मीम्स इसके खानदान पर बन गए उतने मीम्स पुनीत सुपरस्टार के नहीं बने। देखो मुझे ना इन यूट्यूबर्स पे विश्वास नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि ये एक पीआर स्टंट भी हो सकता है और मुझे भी ऐसा ही लगता है, शायद ये पीआर स्टंट हो। और अगर नहीं है, और अगर ये पीआर नहीं है तो जेन्युइनली हमें उनके पर्सनल मैटर से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये मैटर सच में सीरियस है तो वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस और डिप्रेशन में होगा, जिसकी हमें थोड़ी सी इज्जत कर लेनी चाहिए। अच्छा भाई, इस कंट्रोवर्सी में ना हमने एक बहुत ही अच्छी बात सीखी कि असल में जो चीजें हमें जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं है। लाइक गौरव तनेजा और रितु तनेजा के ब्लॉग्स में हमने कभी उनको डिप्रेशन में नहीं देखा, कभी लड़ते हुए नहीं देखा, पर उनकी रियल लाइफ में हो क्या रहा है ये किसी को नहीं पता था। तो सोशल मीडिया पे आने से पहले हमें ये पहले से ही सोच लेना चाहिए कि मैं जो किसी भी चीज से इन्वॉल्व नहीं होना है। यहाँ कुछ भी सच नहीं है। 24 घंटे की लाइफ अगर 10 मिनट में हम देख रहे हैं तो वो 10 मिनट ही खुशी के पल थे उनके पास, इसलिए वो 10 मिनट देख रहे हैं हम, या शायद वो 10 मिनट भी क्रिएट करके खुश बनाया गया हो। अगर तुम किसी ब्लॉगर के डाई हार्ट फैन हो तो एक बार सोचो कि क्यों हो। तुम्हें एक क्लियर सा पैटर्न दिखेगा कि तुम्हें बस उसके लग्जरी लाइफ, उसके पर्सनल लाइफ में ही इंटरेस्ट है, उससे तुमको कुछ भी सीखने को नहीं मिल रहा है। देखो अभी के लिए मुझे क्या लगता है और मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है कि हमें उनके पर्सनल लाइफ से थोड़ा सा दूरी रहना चाहिए। और जहां तक मुझे लगता है कि 2 हफ्तों में ये सारे इश्यूज रिसॉल्व हो जाएंगे। और अगर बाद में पता चलता है कि ये कोई पीआर स्टंट था तब करो ट्रोल, जितना ट्रोल करना है करो, पर अभी शांत रहो। क्या पता क्या सोच रहा है, स्ट्रेस में हो या फिर सुसाइड ही कर ले यार। किसी के मरने का कारण तो नहीं बन सकते ना यार। तो इसी बात पे लाइक करके सब्सक्राइब कर लो। लॉजिक नहीं है, मतलब बैठा नहीं, लेकिन कर लो यार, कर लो।